फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्र में आपके कोर्स के अंतर्गत दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, पेपर फर्स्ट है आपका। इस बुक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। पेपर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, यह आपकी सेकंड बुक है। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के अंदर ये दो बुक चलेगी आपकी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पेपर फर्स्ट में आपके जो एग्जाम का पैटर्न होगा उसके बारे में बात करते हैं अपन। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी आपके 20 मार्क्स के हो गए। मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो कि चॉइस में आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट में से, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार ये 60 मार्क्स, ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। इन 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपके सामने कोई चॉइस नहीं होगा। 10 के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको 10 अटेंड करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके सामने चॉइस नहीं होगी, और जो 20 नंबर के क्वेश्चन है उसके सामने हर यूनिट में से आपके पास चॉइस की संभावना रहेगी। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। दूसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से कोई सा कर सकते हो। और तीसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। इस प्रकार पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, उन दोनों ही पेपर को आपके 3 यूनिटों में 3 सेक्शन में बांटा गया है। बात करते हैं अपन पेपर फर्स्ट की, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बुक का नाम है। इसमें आप सिलेबस एक बार नोट डाउन कर लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में यह सेक्शन या यूनिट ए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ए कर लीजिए, कुछ भी। तो सेक्शन ए में आपका स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट है व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में। इसके अलावा
विश्लेषण की विधियां, आर्थिक विश्लेषण की विधियां तथा वास्तविक व आदर्शात्मक, वास्तविक व आदर्शात्मक विश्लेषण, वास्तविक व आदर्शात्मक विश्लेषण करो, अर्थशास्त्र करो, एक ही बात है। यह आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद मांग का नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, मांग का नियम, मांग की लोच, तटस्थता व उपभोक्ता संतुलन, तटस्थता वक्र व उपभोक्ता संतुलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है तटस्थता वक्रों के प्रयोग, तटस्थता वक्रों के प्रयोग व मांग वक्र की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति कर लो, उत्पत्ति कर लो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इन दोनों में। इसके बाद उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता कंज्यूमर की सेविंग के बारे में पढ़ेंगे, उपभोक्ता की बचत के बारे में। यह आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, या सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो उत्पादन फलन, उत्पादन फलन सेकंड यूनिट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आएगा आपका उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम, समोत्पत्ति वक्र, समोत्पत्ति वक्र व समलागत रेखा, समलागत रेखा। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफल, इसका अध्ययन किया जाएगा। लागत अवधारणाएं, लागत अवधारणाएं व लागत अवधारणाएं, ये सारे आपने 12th में पढ़े होंगे। इन्हीं को ही जो है बड़े रूप में करना है और कुछ भी नहीं है। फर्म व उद्योग का संतुलन, कि एक फर्म और उद्योग का संतुलन कहां पर होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक बाजार में कीमत निर्धारण और उत्पत्ति निर्धारण। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता,
पूर्ण प्रतिस्पर्धा कर लो, पूर्ण प्रतियोगिता कर लो, एक ही बात है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी या एकाधिकार व एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक बाजार में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण, ये सारे जो है आपके सेकंड सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। एक और रह गया वितरण का सामान्य परिचय। वैसे वो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके सारे सेकंड सेक्शन के अंतर्गत पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेक्शन थर्ड की। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन थर्ड में वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वितरण का आधुनिक सिद्धांत, वितरण का आधुनिक सिद्धांत भी सेक्शन थर्ड के अंतर्गत आएगा। तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में साधन का मूल्य निर्धारण, तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में साधन मूल्य का निर्धारण, साधन का मूल्य निर्धारण। अब वितरण का सिद्धांत इसमें पढ़ रहे हैं तो उत्पादन के जो साधन काम में लिए जाते हैं उन साधनों को प्रतिफल के रूप में वापस बांटना होता है, वही वितरण के अंतर्गत आता है। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये सारी चीजें आती है। तो इसके अंतर्गत भूमि का ऊपर लगान का सिद्धांत आ जाता है। भूमि का प्रतिफल क्या होता है? लगान ही तो होता है। तो लगान का सिद्धांत पूरा इसके अंतर्गत आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद मजदूरी, मजदूरी किसका प्रतिफल है? श्रम का। किसका प्रतिफल होती है? श्रम का। तो मजदूरी का सिद्धांत भी किया जाएगा। मजदूरी के सिद्धांत के बाद ब्याज का सिद्धांत, ब्याज किसका प्रतिफल होता है? पूंजी का प्रतिफल होता है। जब अपन पूंजी किसी से उधार लेते हैं तो उसके बदले में ब्याज तो देते हैं, तो ब्याज का सिद्धांत। कहने का मतलब वितरण का जो सिद्धांत है, वितरण के इन सबको अलग अलग सिद्धांतों के अंतर्गत बांटा गया है। इसके बाद कौन सा सिद्धांत बचा? लाभ का सिद्धांत। लाभ किसका प्रतिफल होता है? लाभ होता है साहसी का प्रतिफल, उद्यमकर्ता का प्रतिफल। लाभ में आपका जोखिम व अनिश्चितता दिया जाएगी। लाभ का
लाभ, जोखिम व अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको अलग अलग नाम से पढ़ो, लाभ, जोखिम व अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, क्योंकि जो साहसी को प्रतिफल मिलता है लाभ के रूप में, वो जोखिम झेलने और अनिश्चितता को झेलने के बदले में प्राप्त होता है। इस प्रकार ये आपके सेक्शन सी में इन सारी चीजों को पढ़ा जाएगा। ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पेपर जो इंडियन इकोनॉमी है, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तब मैं उसका सिलेबस आप लोगों को करवा दूंगी। अभी आपको फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ आदर्शात्मक और वास्तविक अर्थशास्त्र और उसकी विधियां, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।